हरे कृष्णा, व्हाट इज रियल सक्सेस? आपसे अगर पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? सफलता क्या है? सफलता सामान्य भाषा में लोग यही कहेंगे, सफलता का मतलब है बहुत धन कमाना, विद्वत्ता प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, सोसाइटी में स्टेटस, समाज में बहुत बड़ा यश कमाना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिले, ये हमारी सफलता है, राइट? और लोग हमें पूछें, हमारे कई फॉलोअर्स हों, हमारा चारों तरफ नाम हो, इसी को तो सफलता कहते हैं। और क्या होती है सफलता? लेकिन वास्तव में सही मायने में देखें तो सफलता क्या, आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न कि आज मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि 1 महीने के बाद मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट के साथ, वो आपकी सफलता हुई? ये क्या हुआ? वो सुख हुआ आपके लिए या दुख हुआ? लगेगा 1 करोड़ मेरे पास आ गया है, लेकिन 1 महीने के बाद आपको वापस करना पड़ेगा सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ। यानी कि वो धन जो आपको कुछ समय के लिए सुख दे रहा था, वो ठीक 1 महीने के बाद आपको दुख देने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसी तरह से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है जो कि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। जिस तरह से वो धन मिला आपको केवल 1 महीने के लिए, उसी तरह से ये मनुष्य जीवन भी क्या है? टेम्पररी है। पूरे जीवन भर आप काम करेंगे, पूरे जीवन भर आप कमाएंगे, समाज में स्टेटस बनाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, बहुत बड़े बंगले होंगे आपके पास, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा, बहुत अच्छा परिवार होगा, लेकिन पूरा ना माने जीवन के अंतकाल में सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, बिना पूछे, बिना नोटिस दिए आपको। तो उस समय फिर सफलता के कैसे मापदंड करेंगे आप? उस समय क्या विचार होगा आपका? क्या सफलता रही है मेरी? मैंने इतना धन कमाया, इतना यश कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा परिवार मेरा, इतना बड़ा घर मेरा, इतनी सारी गाड़ियां मेरी, इतने सारे नौकर चाकर, लेकिन क्या कारण है? आज धीरे धीरे काल सब कुछ निगल रहा है। यानी कहने का मतलब है, इंसान जो है इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अंदर से सुखी नहीं रहता है। सफलता का मतलब क्या हुआ अगर आप स्वयं ही खुश नहीं हैं ये सब प्राप्त करने के बाद? यानी कहने का मतलब है, जब तक आप हृदय के अंतःकरण में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी आप सफलता प्राप्त करें संसार में, वो आपके साथ टिकने नहीं वाली है। वास्तविक सफलता क्या है? जब आपको स्वयं हृदय में शांति प्राप्त हो। सफलता का मतलब है आप स्वयं खुश रहें, आप अपनी खुशी के लिए किसी भारी वस्तु या किसी भारी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, आप आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? भोक्ताराम येन तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। भगवान गीता के 5वें अध्याय में बोल रहे हैं कि वास्तव में मैं ही भोगता हूं यज्ञ और तपस्या का, सभी लोगों का मैं स्वामी हूं, सभी जीवात्मा का मैं हितैषी हूं। कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं जो ये समझ जाएगा इन 3 बातों को, भगवान कहते हैं वो शांति प्राप्त करता है, यानी कि वो सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जो आंतरिक रूप में सुखी है, ये जान चुका है कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से है, यानी उनको अगर मैं प्रसन्न करता हूं तो वही मेरी सफलता है। जड़ में पानी डाली जाए, जल में पानी डाला जाए तो वही सफलता है, पेट में भोजन डाला जाए तो वही सफलता है। इंद्रियों को खिलाने का क्या फायदा, पत्तों को खिलाने का क्या फायदा? जड़ में पानी डालिए, जड़ में पानी डालिए। तो इसी तरह से जब भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है, जो सबके स्वामी हैं, जो सबके मालिक हैं, हमारे कर्ता धर्ता है, वही देने वाले हैं, उनको हम खुश करते हैं। स्वाभाविक है हमारे लिए कि हम भी खुश रहेंगे। इस हाथ का क्या काम है, इस पांव का क्या काम है? इस शरीर की सेवा करना। इसी तरह से हम अगर भगवान के अंश है, हमारा क्या स्वधर्म बनता है, हमारी क्या सेवा बनती है? उनको प्रसन्न करना। बच्चा अगर मेले में गुम हो गया है, बच्चे को आप खिला दें, बच्चे को धन दे दें, बच्चे को कपड़ा दे दें, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति आता है, उस बच्चे को उसके माता पिता के पास ले जाता है, उस बच्चे के लिए वो सफलता होती है। एक जेल में कैदी बंद है, आप समाज सेवा के नाम पे उस कैदी को आप खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन उसकी कैदी की सफलता क्या है? जब उस जेल से वो छुटकारा पाए। इसी तरह से हमारी सफलता क्या है? जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। हमारी सफलता यह है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलते हैं, ये हमारी सफलता है। और क्या सफलता हो सकती है? जानिए, सोचिए, विचार करिए। हरे कृष्ण।